हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टलेगा। प्यारे मित्रों, हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। अब हम दोबारा आ गए हैं आपके सामने। पहले नवरात्रि का आनंद आपने लिया और आप झूम गए, आप नाचने लगे, क्योंकि जब आपने माता जी की कथा को सुना तो आपको बड़ा आनंद मिला और आप इसको ज़्यादा देख रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि ज्ञान वर्षा की जो कोशिशें आप उसको पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान वर्षा का एक ही कारण यही है कि किसी प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार सही तरह से हो। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आज आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है। अब हम दूसरी कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है दूसरे दिन की। जब आप इसको सुनेंगे तो और ज़्यादा आनंदमयी हो जाएंगे। तो इससे पूर्व हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद हम दूसरी कथा के अंदर दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए दुर्गा मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की जो बड़ी सुंदर कथा है वो दूसरे दिन की नवरात्रि की है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप में जो है वो दूसरे दिन माता की जो उपासक जो लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। और बड़ी सुंदर ये कथा है और इसको सुनकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा। जय गुरु नवल। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन की कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का है। यह शब्द जो है ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वह है तपस्या। ब्रह्मचारिणी के मानिए तपस्या, और चारिणी तप करने वाली को कहा गया है। और चारिणी का अर्थ होता है तप करने वाली और तपस्या। और जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप तपस्या का भाव अपने मन में नहीं रखेंगे, तो जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। सिर्फ जो है व्रत का अर्थ यही होता है, पूजन का अर्थ ये होता है कि तपस्या, आपको तपस्या करनी है। सख्त आपको जो है वो तपस्या कर कर जो है जिस सिद्धि को आप जा रहे हैं उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। वेद सुतम तपो, ब्रह्म यानी वेद तत्व, 5 तत्व, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, तप ब्रह्म शब्द के मानी है। ब्रह्मचारिणी देवी का रूप ज्योतिर्मयी और बहुत अति सुंदर है। बड़ा सुंदर स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माता का, जबरदस्त स्वरूप है। जब आप इस स्वरूप का दर्शन करते हैं अपने मन के अंदर, तो इसी रूप के अंदर आप खींचे चले जाते हैं। इनके दाहिने हाथ में जप की माला, और दाहिने हाथ में जप की माला है, यानी कि जप कर रही है माता रानी, जप की माला। बाएं हाथ में कमंडल रहता है, यानी कलश रहता है। कमंडल का अर्थ यानी कि कलश धारण करती है ये। अपने पहले जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के कहने से
उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी। तो उसी प्रकार से जब पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब नारद मुनि ने इनको जब दर्शन दिए, जब नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव तुमको जब मिलेंगे जब तुम घोर तपस्या करोगी, और जब तपस्या करोगी तो ही तुमको जो है तुम्हारा मन चाह जो है पति तुमको प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से फिर तपस्या का जो शब्द है और यहाँ से जाहिर किया जाता है। इस सख्त तपस्या की वजह से इन्हें तपस चारणी भी कहते हैं और ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया है। 1000 साल तक उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाकर अपने जीवन को बिताया। अब बताएं, जब माता ने जब ये तपस्या आरंभ की तो 1000 साल तक केवल और केवल फल और फूल ही उन्होंने अपना आहार बनाया और उसी से अपने शरीर को उन्होंने टिकाया 1000 साल तक, और 100 साल तक अपना जीवन सब्जियों पर बिताया, और इसी प्रकार से 100 साल तक वो वनस्पतियाँ खाकर जो है उन्होंने अपने जीवन को बिताया, और कई दिनों तक बहुत सख्त उपवास व्रत रखते हुए खुले आसमान के नीचे अब बारिश और धूप के बहुत खतरनाक मुसीबतें उन्होंने सही, और कई हज़ारों साल तक जब वो तपस्या में बैठी, बारिश भी आ रही है, आंधी भी आ रही है, धूप है, तपस्या और जानवर भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका मिशन जो था, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो कम्युनिकेशन था, वो सीधा जो है वो ब्रह्म से था और वो तपस्या से था। तो उसी प्रकार से और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, और जल का भी क्या त्याग कर दिया, और जल भी जो है उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, और जब जल छोड़ा तो उस समय फिर उन्होंने जो है केवल अपने प्राणों को हवा के द्वारा टिकाया, और हवा से जो है वायु है उनके द्वारा उन्होंने अपने शरीर को टिका लिया। तो इसी प्रकार से और उपवास रखा। इस सख्त तपस्या के बाद 3000 सालों तक सिर्फ वे जमीन पर ही गिरे हुए, और ज़मीन पे गिरे हुए जो भी फल वोल होते हैं उससे वो गुजारा करती। फिर उन्होंने जो है हवा को भी जो है वो रोक कर जो है उसी का आहार लिया, और ऐसे कई दिन बीतते गए, कई साल बीतते गए, और इसी प्रकार तपस्या करते करते कई समय व्यतीत हो गया। तो भगवान शंकर की पूजा वे करती थी। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, और आस्ते आस्ते चलते हुए इनकी तपस्या के अंदर जो है वो निखार आने लगा। आस्ते आस्ते चलते हुए तपस्या पर निखार आने लगा, और इसी प्रकार से इनका एक नाम जो है अपर्णा भी पड़ गया था, और कई हजार सालों तक इस सख्त तपस्या की वजह से वे ब्रह्मचारिणी देवी का वे पहले जन्म का शरीर एकदम कमज़ोर हो गया। और इसी प्रकार से जब उनका जो शरीर था वो ज़ाहिर है, जब आप खाना पीना नहीं खाएंगे और जब तपस्या करेंगे तो शरीर तो कमज़ोर होना ही है, तो उनका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया, सूख गया, एकदम सूख गया, कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गई थी। उनकी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने सख्त तपस्या से रोकने के लिए उनको आवाज़ दे दी, उमा, अरे उमा, ये आवाज़ दी उन्होंने, क्योंकि इनका एक नाम उमा भी है। तो जब उनके माता पिता ने इनको देखा और उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने फिर उनको ज़ोर ज़ोर आवाज़ें देना शुरू कर दी, उमा, अरे उमा। तो तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पहले जन्म का एक नाम उमा देवी भी है। बोलो उमापत महादेव की जय। तो उसी प्रकार से उनका एक नाम उमा देवी भी है। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके साथ पार्वती और उमा देवी की उपासना आप नहीं करते हैं, तो भगवान शिव की जो पूजा है वो होती नहीं है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों,
जब भी अगर आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करें तो उसमें पार्वती का नाम जरूर लें, उमा का नाम जरूर लें। इससे महादेव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो इसी प्रकार से महादेव जी प्रसन्न होते हैं जो लोग उमा और पार्वती का नाम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। इनकी इस तपस्या से 3 लोकों में हाहाकार मच गया और देवता त्रि ऋषि सिद्धि और मुनि भी ब्रह्मचारिणी देवी की इस अनोखी और पवित्र तपस्या को बताए हुए इनकी स्तुति करने लगे। और जब सब ऋषियों ने, देवताओं ने इनकी ये तपस्या को देखा तो प्रसन्न हो गए और सब लोग जो है वो मंगला गान करने लगे, खुशी करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे कि वाकई जो तपस्या है वो इन्होंने जो संपूर्ण तरीके से की है। आखिर में पिता ब्रह्मा जी ने आकाश वाणी, आसमान से एक आवाज़ आई के द्वारा उन्हें हिम्मत देते हुए खुशी से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी सख्त तपस्या नहीं की है और ऐसी तपस्या तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम आदि शक्ति जगदम्बा हो और तुम दुर्गा हो और तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता ऐसी तपस्या। तुम्हारी इस खास तपस्या की तारीफ चारों दिशाओं में गूंज रही है, हो रही है और तुम्हारी सारी दिली मनोकामना पूर्ण होने वाली है और जो तुमने सोचा है वो तुम्हारी बात मन की ज़रूर पूरी होगी और भगवान शिव तुम्हारे पति ज़रूर बनेंगे। ऐसा उनको वरदान दिया। भगवान चंद्रमूल, भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में हासिल होंगे। अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई है, अब तुम घर की तरफ लौट जाओ। ब्रह्मा जी की इस आकाशवाणी को सुनकर जब पार्वती जी ने इस बात को सुना तो उनकी दृष्टि खुली और जैसे थी वो पहली की तरह एक सुंदरी जो है रूप में जो है प्रकट हो गई। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, यही तपस्या का फल है। अगर आप तपस्या सात्विक करते हैं तो आपको सात्विक फल की प्राप्ति ज़रूर होगी और आप आनंदमयी होकर जो है उस तपस्या को करेंगे। और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुला भी रहे हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा रूप भक्तों और सिद्धियों को बहुत फल देने वाला है। इनकी तपस्या से इंसान में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, अच्छा सलूक, बर्दाश्त करने की ताकत आती है। किसी भी मुश्किल हालात में उसका मन अपनी मंजिल से नहीं भटकता और उस मंजिल को ज़रूर प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की दया से उसे सारी सिद्धि, जीत की कामयाबी हासिल होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के रूप की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन तपस्वी का मन अस्वस्थान चक्कर में होता है। इस चक्कर में इंसान उनकी अजीम कृपा और भक्ति को भी हासिल कर लेता है और इसी प्रकार साधक का जो मन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी तपस्या बढ़ती है। तो उसी प्रकार से दूसरी कथा हमारे यहाँ पर ब्रह्मचारिणी की समाप्त हुई। बड़ी सुंदर कथा थी। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल की जो उनकी जो प्रसन्नता है और जो ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में इनका साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। अब हम आपके सामने तीसरी माता की कथा लेके आएंगे, तो उसके लिए आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा और हमें बड़ी खुशी है कि आप ज़्यादा इसको देख रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।